हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं DSSB के एग्जाम पैटर्न पर कि जो आपका एग्जाम है वो आपका एक ही पेपर होता है या आपके दो पेपर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही साथ कैसे हमें प्रिपेयर करना है थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जो DSSB जो इसका नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 1 टायर ऑफ एग्जामिनेशन होता है TGT पोस्ट के लिए। सिंपल है, आपका एक ही पेपर होता है। जैसे LT में आपके प्री और मेंस है, इवन EMRS में भी आपके प्री और मेंस है, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी चीज यही है कि DSSB में सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना है। इसमें 1 टायर एग्जामिनेशन होता है, इसमें सिर्फ आपको एक ही पेपर देना है। ठीक है, अब इसमें आता क्या क्या है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका पार्ट A और दूसरा होता है आपका पार्ट B। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में क्या क्या आता है? पार्ट ए में आता है जनरल अवेयरनेस, सेकंड आती है रीजनिंग। ठीक है, सेकंड जो आता है पार्ट ए में रीजनिंग, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और आफ्टर दैट अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी और साथ ही साथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें 5 में आपको जनरल अवेयरनेस जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 ही मार्क्स का होता है। रीजनिंग भी जो है ये भी आपका, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और ये भी आपका 20 मार्क्स का होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी जो है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी आपका 20 मार्क्स का होता है। 20 ही क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर दैट हिंदी भी आपका 20 और इंग्लिश भी आपका 20। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स का। तो ये इनके नोटिफिकेशन जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग भी यही है कि 1 टायर एग्जामिनेशन होता है। जो टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है आपका, टोटल तो होता है 200 मार्क्स का, जिसमें 100 मार्क्स का जो आता है वो आता है पार्ट ए। पार्ट ए में जैसा आपको बताया क्या क्या आता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, आफ्टर दैट अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, फिर नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये जो हर एक है ये आपका 20 मार्क्स का आता है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। तो कितने क्वेश्चंस हो गए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 100 और मार्क्स भी कितने हो गए आपके 100, यानी कि 100 क्वेश्चंस। तो इसमें से आपका पार्ट 1 जो है आपके 100 क्वेश्चंस जो हैं वो 100 मार्क्स के आते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। अब बचा कितना पार्ट आपका? ये भी 100 मार्क्स का बचा। तो इसमें जो आता है आपका सब्जेक्ट आता है और साथ ही साथ इसमें जो आती है वो टीचिंग मैथडोलॉजी आती है। क्या आती है? सब्जेक्ट आता है और टीचिंग मैथडोलॉजी आती है। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें जो सब्जेक्ट, अगर TGT नेचुरल साइंस की मैं बात कर रही हूं, TGT नेचुरल साइंस की, तो इस केस में आपके जो सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो कि तीनों सब्जेक्ट हैं आपके साइंस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आता है आपका 90 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 90 मार्क्स का आता है। और जो टीचिंग मैथडोलॉजी है वो 10 मार्क्स की आती है। तो जो सब्जेक्ट होगा आपका वो हो गया आपका 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स, और जो टीचिंग मैथडोलॉजी है, ठीक है, टीचिंग मैथडोलॉजी है, इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये आते हैं आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल हो गया आपका 100 क्वेश्चंस जो गए वो कितने हो गए? 100 मार्क्स के। तो टोटल कितना हो गया आपका? 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब आपका क्वेश्चन है क्या मैम इस एग्जाम्स में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी होती है? वो होती है 0.25। कितनी होती है? 0.25। क्लियर है? तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो नेगेटिव मार्किंग है विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग MCQ आंसर। सिंपल है,
ठीक है, तो इसमें 0.25 और क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस बाइलिंगुअल रहते हैं, ये भी आप कंफ्यूजन नहीं होना। आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस होंगे वो आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच विल बी इन द लैंग्वेज कंसर्न ओनली। हिंदी है तो हिंदी में होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव है, इट इज गिवन एट सब पैरा, ठीक है, ऑफ पैरा 5 बिलो, ठीक है। और लिंक फॉर मॉक टेस्ट which also include instructions to candidate about the online examination, ये सब आप देख लीजिएगा। स्किल टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, स्ट्रेट टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्रूटमेंट फॉर जॉब। अब इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक बार उस पर भी नजर मार लेते हैं। सिलेक्शन जो है वो किसके थ्रू होता है, सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन स्कीम एज मेंशन्ड एट पैरा 4, ठीक है। आफ्टर दैट इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस अपीयरिंग इन द एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि इनवैलिड है, उन क्वेश्चंस को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा एंड द मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन prorated basis out of maximum marks. Marks scored by candidate in the computer based test या फिर एग्जाम्स विल बी नॉर्मलाइज्ड अगर जरूरत है तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश बाय DSSB बाय नोटिस, एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। सिंपल है, बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वांटिटेटिव सिलेक्शन रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपके जनरल और EWS के लिए ये मिनिमम है, कितना होना चाहिए 40%, OBC जो कि सिर्फ दिल्ली से हैं, ठीक है, उनके लिए 35%, SC ST PH ये इनके लिए 30%, और जो एक्स सर्विसमैन उन्हें कितना रिलैक्सेशन दिया जाता है, विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम 30%, ठीक है। DSSB रिजर्व वेबसाइट्स, ये एक बार देख लीजिएगा। कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज मे गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, ठीक है। वो आपका जो भी मेरिट वगैरह वो होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो सिंपल किस बेसिस पे होगा, वो कट ऑफ मार्क्स होगा फॉर सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज मे गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न कि आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ वन टायर ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसमें आपके 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, जिन पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। अभी आप कुछ मत उठाइएगा, सिंपल, अब सबसे पहले तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, NCERT पढ़नी होगी, ठीक है। NCERT पढ़नी होगी। आप क्या करिएगा, 9 to 10 की NCERT सबसे पहले रीड आउट करिएगा। जो भी आपको कंफ्यूजन आता है सबसे पहले उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा और फिर आगे अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिएगा। बट 9 to 10 की साइंस आपको टिप्स पर होनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। इस पर हम एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।